चाइना के बारे में और क्या जाना आपने वहाँ रहते हुए? एक इंसिडेंट बताता हूँ चाइना के बारे में। अपन इथोपिया में थे, तो इथोपिया में दानाकिल डिप्रेशन वो हॉटेस्ट प्लेस, वहाँ जा रहा था मैं। तो वहाँ 4-5 गाड़ी थी हमारी, हर 2-4 टूरिस्ट को एक गाड़ी अलॉट हो जाती है, एक ड्राइवर अलॉट हो जाता है, 3-4 दिन के लिए आपकी है। तो मेरा ड्राइवर मुझे पिकअप करने आया, तो उसने बोला भाई आप बैठ जाओ, मैं आगे बैठ गया और एक मेरे साथ मेरी दोस्त थी वो पीछे बैठ गई। तो बोलता है 2 बंदे और आने हैं। तो हम मकैले एक जगह है, वहाँ से उसने हमें पिकअप किया था, 100-150 किलोमीटर, एक अफरार विलेज पड़ता है, वहाँ से 2 बंदे और आने हैं। तो बोलता कि व्लॉग में भी है वो शायद मेरे, कि यार चाइनीज़ ना हो वो बंदा बोलता? हाँ। तो मैं अपना व्लॉग बनाने में लग रहा हूँ और उसने ये बात कई बार रिपीट की, ब्रो चाइनीज आर नॉट लाइक दिस। फिर मैंने सोचा कुछ तो इसका दर्द है यार, इतना कोई बंदा क्यों डरेगा। तो मैं उसको बोलता कि क्या हुआ तेरा, मतलब चाइनीज से क्या है? कह रहा भाई ये बहुत बदतमीज होते हैं, ये मतलब इतने बदतमीज होते हैं आप सोच नहीं सकते, मैं काम ही नहीं करूंगा अगर चाइनीज हुआ ना, तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा, फिर आप देख लेना कंपनी देख लेंगे। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या? कह रहा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक लड़की थी मेरे साथ चाइनीज, कहता उसके फ़ोन पे कुछ बात चल रही है, मसले चल रहे हैं, वो मुझ पे चिल्ला रही है, कह रहा है ऐसे मार रही है, गाड़ी रोक, तू इतनी तेज क्यों चला रहा है, इतनी धीरे क्यों चला रहा है, ये एसी नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मतलब शिकायतें। कह रहा मेरा भाई कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। मैंने गाड़ी रोकी, अपने सर पे पूरा पानी डाल लिया और मैं रोने लगा, और कहता वो फिर भी मेरे पे चिल्लाती, टॉर्चर कर दिया उसे पूरा। वो पागल हो गया, कहती कम गाड़ी के अंदर आ, गाड़ी चला। कह रहा भाई मैंने अपने बॉस को कॉल किया कि मैं बॉस, वो मतलब 14-15 साल से काम कर रहा है उस कंपनी के साथ, तो इज्जत हो जाती है ना बंदे की, भाई बॉस भी रिस्पेक्ट करता है कि बॉस मैं पागल हो जाऊंगा और मैं नहीं जा सकता। तो कह रहा फिर मेरे बॉस ने तभी दूसरी गाड़ी भेज दी थी कि चला जाओ, और मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं जिंदगी में काम नहीं करूंगा चाइनीज होगा तो। भाई वो बंदा अफरार विलेज तक हर 2 मिनट में कॉल कर रहा था कौन डिड यू कंफर्म, डिड यू कंफर्म, हु आर दे, डिड यू कंफर्म। तो उससे मेरी फ्रेंडशिप भी बोन हो गई थी, तो बार बार मेरे पास आया, काश इफ दिस इज चाइनीज आई से गुड बाय टू यू। तो ये मैंने देखा यार काफ़ी लोगों ने। एक और ऐसा इंसिडेंट था, एक ने मुझे बताया, वो दूसरा टूरिस्ट बंदा था कि किसी की बेटी से शादी कर ली थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना एडिस में जैसे सारे बिल्डर चाइनीज ही हैं, तो चाइनीज ही वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ज्यादातर। पूरा पैसा, पूरे अफ्रीका में? ज़्यादातर नहीं, पूरा पैसा। आप उन मेन इथोपियन से बात भी करोगे ना तो सब जानते हैं। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसे कंट्री पे जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ। वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार, वो भी पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसी ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने, ठीक है भाई मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, और नायरोबी में मुझे रुकना था। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, उसका मैसेज आ गया आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ही सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं, एकदम ऐसे वाला जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी।
अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में, ठीक है। और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी? तो बोलती, उसका नाम था जॉय, तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है? तो वो रूम में लेके गई, कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही, ट्रैवलर ही रुकी हुई थी? नहीं वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊंगा यार, बैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है, ठीक है। और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ, तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हूँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने? क्या खाना? क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था, कुछ कर गया मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है, ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर। अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर की नहीं। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए, ठीक है। बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी, तो अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बकवास है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आगे में भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार, अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया यार, बैठते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बनाया है ना एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती वो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसिलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो ये साले ऐसे ही होते, मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है।
उसके साथ मैं भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ। फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच बस नहीं। हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको, एक एक कुंडली बता दूंगी कि वो कैसे हैं। कहती मैं चाइनीज़ को अब होस्ट नहीं करती। क्यों, चाइना के बारे में क्या बताया? चाइना के बारे में तो भाई मुझे इथोपिया और अफ्रीका में इतना जानने को मिला है कि मैं इनको सोचता था, हम सोचते हैं क्यूट से हैं, बहुत अच्छे हैं। भाई लोग किलसते हैं इनसे, डरते हैं